अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल-चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। उन लोगों को जो घरों से बेघर हुए हैं, अभी तक जो लोग टेंट्स वगैरह में आए थे रावी की साइड से, वो लोग अभी तक अपने घरों को वापस नहीं गए, तो अल्लाह ताला सबको सुकून दे, चैन दे और हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और जी, ये जो वीडियो है, ये वो वाले क्लिप्स हैं जब मैं इस्लामाबाद गई थी, ये वाले क्लिप्स मैंने तब शूट किए थे। तो इस्लामाबाद जो है बहुत ही पुरसकून जगह है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मेरे लिहाज से देखा जाए तो जितना मुझे इस्लामाबाद सिटी पसंद था, मुझे पाकिस्तान का कोई शहर इतना पसंद नहीं था जितना इस्लामाबाद सिटी था। तो बस मैं जितना खामोश तबा थी और जितना मेरा दिल करता था कि बस शादी भी हो तो इस्लामाबाद में ही हो, तो उतना ही शोरज़दा इलाके में यानी लाहौर में आना पड़ गया। लेकिन अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि जी चलें इस्लामाबाद अपनी जगह पे अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, तो लाहौर आ गए, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। अब तो यहाँ की इतनी आदत हो गई है कि इस्लामाबाद की जो खामोशी है ना वो खाने को पड़ती है। तो ये आपको देख के ही समझ आ गई होगी कि हम लोग अभी कहाँ हैं, हम लोग दामने को गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दामने को में तो इतने बंदर हैं कि बस बंदे को डर लगता है उनके पास से, मुझे तो ख़ैर डर ही लगता है उनके पास से गुज़रते हुए। तो यहाँ पे तो लोग इतने शौक से इनके नज़दीक जाके फिर इनको अपने पीछे लगाते थे और हर कोई बंदा जो है ना वो इन बंदरों के साथ शरारतें कर रहा था और मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे इतने इंसान नहीं हैं जितने यहाँ पे बंदर हैं। तो ख़ैर यहाँ पे लोग जो हैं इस्लामाबाद में बहुत सोफ़िस्टिकेटेड और खामोश-तबा और हुल्लड़बाज़ी करने वाले नहीं हैं। बस खामोश-तबा से लोग हैं। ज़्यादा बोलचाल नहीं और ज़्यादा शोर-ओ-गुल नहीं, खामोशी-खामोशी वाला तो पुरसुकून सा शहर है। इसी तरह से इसी सुकून में यहाँ पे एक बंदा जो था वो म्यूज़िक बजा रहा था, आई थिंक इसको सारंगी कहते हैं, अगर इसके अलावा कुछ और कहते हैं, तो वो आप बता दीजिएगा। मुझे यही लगा कि इसका नाम सारंगी है। और इतना वो प्यारा लग रहा था, सनसेट का टाइम था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो इस तरह से अपस्टेयर्स जाना जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरी डिस्क स्लिप है कमर की, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होता है इस तरह चढ़ाई पे चढ़ना। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि आ जाओ यहाँ से एक व्यू देखते हैं इस्लामाबाद सिटी का, तो वाक़या में ये जो व्यू है इस्लामाबाद सिटी का बहुत प्यारा लगता है, जब आप इसको इतनी ऊँचाई से देखते हैं। यहाँ पे आपको जो शाह फैसल मस्जिद है, वो भी यहाँ से आपको नज़र आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और जो बिल्डिंग्स हैं और सारा जितना ग्रीन है ना, ये सारा यहाँ पे इस्लामाबाद नज़र आ रहा था और उसके अलावा जो दूर ब्राउन और ब्लैक टाइप कुछ नज़र आ रहा है ना, वो सारा रावलपिंडी था। तो इस्लामाबाद जो है वो फुल ग्रीन, देखें कितना प्यारा ग्रीन ही सारा इस्लामाबाद लग रहा है। तो एक पुरसुकून सा नज़ारा है और आँखों को बहुत ही सुकून देता है ये वाला नज़ारा, यानी इस्लामाबाद इतना ग्रीनरी में ढका पड़ा हुआ है, तो ये बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था।
देखो किसी को काटने आए हैं और दूसरे बंदे को काट चलने के लिए बच्चे ने नाल छोटे-छोटे में नाल यहाँ पे हम लोग दरअसल टाइम ही स्पेंड कर रहे थे बिकॉज़ हमने जहाँ पे स्टे करना था, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कभी हम लोग उधर जाएँ। मैं सोच रही थी कि बस हम रात को जाएँ, स्टे करें। मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं थी। हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम होटल में स्टे करते हैं, लेकिन होटल में भी मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो आप यकीन जानिए कि वो इतने अच्छे लोग, इतने नाइस लोग थे कि कमाल किस्म के, इतने ज़्यादा मेहमान नवाज़ और इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई इस टूर में, बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग। तो बड़े ही अच्छे लोग हैं। हाँ, इस्लामाबाद के लोग वैसे भी आपको पता है कि बहुत मेहमान नवाज़ इन एरियाज़ में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मेहमान नवाज़ ही होते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे थे, हमने सोचा कि चलें जाते हुए ना कुछ चीज़ें बाय करनी थी, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से देख लेते हैं कि स्टोर कितना नज़दीक है। तो अभी हम जा रहे थे सेंटोरस मॉल में से हमने थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी। फिर उसके बाद जो है फिर हमने जाना था जिनकी तरफ हमारा स्टे था, फिर हमने उनकी तरफ जाना था। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये सेंटोरस मॉल की बिल्डिंग है। अभी अंदर जाके भी मैंने कुछ क्लिप्स शूट किए थे, वो आपको दिखा दूँगी। अच्छा, जितना इसके बारे में मैंने सुना था कि जो शॉपिंग मॉल है वो बहुत बड़ा है सेंटोरस, और जैसे बहुत सारे व्लॉगर्स वगैरह हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं, जो इस्लामाबाद साइड के व्लॉगर्स हैं। यकीन जाने कि लाहौर में जैसे एम्पोरियम है या जैसे पैकेजेज़ है, सेंट्रस मॉल जो है ये थोड़ा-सा पैकेजेज़ की तरह से पैकेजेज़ भी, लेकिन इस तरह से कंजेस्टेड नहीं है। ये जो शॉपिंग मॉल है चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा बना हुआ है ना, लेकिन फिर भी ये ना कंजेस्टेड सा था, मतलब खुला नहीं था, कंजेस्टेड सा, छोटी-छोटी शॉप्स लग रही थी मुझे। इसकी निस्बत अगर हम लाहौर में देखें तो एम्पोरियम मॉल, पैकेजेज़ मॉल जो है वो बहुत, मतलब इसकी निस्बत बहुत खुला और बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। अच्छा, यहाँ का जो खाना था वो भी इतना ख़ास नहीं था, या शायद हमें लाहौर के खाने खा-खा के हमें आदत हो गई। आप यकीन करें जैसे चीज़ियस लाहौर का है ना, तो इस्लामाबाद में भी तो चीज़ियस वही हुआ ना, वही सेम ब्रांड है, लेकिन यकीन जाने कि उनका पिज़्ज़ा वैसा मज़े का नहीं था जैसा लाहौर में आपको मज़े का पिज़्ज़ा मिलता है। तो अगर हम अपने लाहौर को कहें कि किसी चीज़ में स्पेशलिटी तो वो खानों को लेके ही है कि बहुत मज़े के, और यहाँ पे हमारे खानों में बहुत जायका होता है। जबकि इस्लामाबाद में मैंने देखा है कि खानों में उस तरह से जायका नहीं होता, वैरायटी है, सब कुछ है, लेकिन खानों में वो टेस्ट नहीं है जो लाहौर में मिर्च मसाले वाले खाने होते हैं ना, वहाँ पे उस तरह के नहीं होते। खानों में इतना टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मैंने ये उधर से स्टोर से, अल-फतेह स्टोर से मैंने ये हिको इंडल्ज जो है ये आइसक्रीम ले ली थी। मुझे लगा कि ये कैरेमल में है और बहुत कोई टेस्टी होगी, बट सो थी, बहुत मज़े की नहीं थी। फिर इसके बाद हम लोग जो हैं सेंट्रस के बाद हम लोग चले गए थे F9 में, और फिर वहाँ पे हमने थोड़ी-सी कुछ चीज़ें खरीदनी थी वो खरीदी। फिर उसके बाद हमने रात को स्टे किया, जिधर हमारा इंतज़ाम था उधर हम लोग चले गए। और सुबह फिर जब हम वापसी पे आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड को के एक दोस्त थे जिन्होंने उनके लिए कुछ गिफ्ट लाया था, तो वो उन्हें कह रहे थे कि आप ना जो है ना गिलगत हाउस वहाँ पे आ जाएँ। तो फिर हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ से फिर लेके क्या लेके आए थे वो लेके आए थे खुश्क खुबानियाँ, लेकिन यकीन जाने वो खुबानियाँ इतनी फ्रेश थी और इतनी टेस्टी कि अभी तक मेरी फ्रिज में पड़ी हुई हैं। मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए जितनी खानी होती हैं बाहर निकालती हूँ और फिर उनको एन्जॉय करती हूँ। बहुत मज़े की, एक तो होता है कि ड्राई होके तो वो बहुत सख्त हो जाएँ, वो उस तरह की नहीं है, नॉर्मल ड्राई है और बहुत नरम सी। तो यहाँ के लोग, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत मेहमान नवाज़, गिलगित साइड के जो लोग हैं वो बड़े ही मेहमान नवाज़, मेरे हस्बैंड क्योंकि जाते रहते हैं, वो बहुत तारीफ़ करते हैं अपने दोस्तों की कि वो लोग बहुत मेहमान नवाज़ और लोगों के साथ बड़ा अच्छा बिहेव करने वाले लोग हैं। तो बस उनसे फिर मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट लिया
और उनके साथ मिले-शिले और फिर हम लोग वापस जो है वो अपनी मदर की तरफ चले गए थे, क्योंकि मैंने वापसी पे गुजरात आना था। इस्लामाबाद से लाहौर मुझे लगता है बहुत दूर पड़ता है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया था कि इस्लामाबाद से हम सीधे गुजरात अपनी अम्मी की तरफ गए थे। फिर वहाँ से हम सियालकोट मोटरवे के थ्रू जो है वो लाहौर आ गए थे, और फिर इस तरह लगा कि सफ़र कम है, क्योंकि सियालकोट और लाहौर का जो सफ़र है वो तो हम लोग करते रहते हैं। तो हमें लगता है वो सफ़र बहुत कम है, यानी तकरीबन 3 घंटे का सफ़र है। लेकिन लाहौर से जो इस्लामाबाद का सफ़र है वो तकरीबन आई थिंक 6-7 घंटे का बनता है। ये वाला हाउस था गिलगित-बिल्तिस्तान हाउस, जहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे अपने दोस्त को मिलने, और फिर उसके बाद हम लोगों ने वापसी का अपना सफ़र शुरू कर लिया था। लेकिन ये वाला जो टूर था बहुत अच्छा था। ये हम लोग अपने किसी पर्सनल काम की वजह से थे। मुझे यहाँ से अपनी एमबीए की जो वो है डिग्री है वो भी लेनी थी, लेकिन वो भी किसी रीज़न से हम लोग ले नहीं सके। तो बस फिर सोचा कि अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब कभी भी चक्कर लगेगा हम लोग यहाँ से अपनी जो मेरी डिग्री है मैं वो भी लेके जाऊँगी, और फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो जब कभी दोबारा चक्कर लगा तो अपने काम सारे पूरे करके जाएँगे। ऑन दी होल ये है कि अगर हम सिटी की बात करें तो बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर, बहुत प्यारा और बड़ा ही पुरसुकून। तो अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, पाकिस्तान के जो शहर हैं वो बड़े ही खूबसूरत हैं, और अल्लाह ताला बस पूरा मन और पुरसुकून रखे हमारे शहरों को भी, शहरों में रहने वालों को भी। और जो आजकल हालात चल रहे हैं फ्लड वगैरह के, दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम फरमाए। गुजरात में इस कदर सैलाब आया हुआ है कि आपकी सोच हो सकती है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हम जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप लोग भी बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें कि घरों में बैठे हुए हैं और इस तरह की कंडीशन में नहीं है। तो हमें जितना हो सके जो लोग इस टाइम पे दुःख में या तकलीफ़ में हैं, उनके काम आना चाहिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।